बहुत जल्दी याद और रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए हिमालय के वर्गीकरण को कितना अच्छा मैपिंग नोट्स बनाया है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिमालय के वर्गीकरण खास करके आपका हिमालय का उत्तर से दक्षिण की और जो 3 प्रमुख विस्तार है, जिसको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, बहुत माइंड में कंफ्यूजन होता है और उसी को मैपिंग के थ्रू कितना अच्छा यहाँ पर याद करने का प्रयास किया है। जैसे देखो महान हिमालय का कितना अच्छा यहाँ पर विस्तार को यहाँ पर बना दिया है। फिर उसी की श्रृंखला में देखा जाए कि महान हिमालय से आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो महान हिमालय के देखो पर्वत श्रृंखला को जैसे यहाँ पर देखो जूम करके यहाँ पर बना दिया है कि उत्तराखंड में जो इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है। कभी कभी तो यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम में क्या होता है कि पश्चिम से कभी पूर्व और पूर्व से कभी पश्चिम मिलाने को भी पूछ दिया जाता है, तो उत्तराखंड में ऐसे मैपिंग के थ्रू याद रखिएगा तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ पर नेपाल के प्रमुख पर्वत श्रृंखला को लिख दिया है मैपिंग के थ्रू, तो बहुत अच्छा ये आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर इसके नीचे देखिए प्रमुख ग्लेशियर को यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैप बना करके प्रमुख दर्रे को लिख दिया, जो कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो एंड हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चैनल में नए हो तो आप प्लीज जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हेल्पफुल कंटेंट हमेशा हम आपके लिए बना करके आते रहें, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की अगर वर्गीकरण की बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे 3 प्रमुख, जैसे यहाँ महान हिमालय एक हो जाएगा, जिसको अच्छा महान हिमालय को ही बृहद हिमालय या इसको इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर है। फिर उसके नीचे देखें तो हमारा मध्य हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3500 से 4500 मीटर ये पड़ता है। फिर सबसे नीचे यानी हिमालय का सबसे दक्षिण भाग या सबसे आउटर भाग ये आपका शिवालिक हिमालय है, जिसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ये 900 से लेकर के 1100 मीटर तक पड़ता है, ठीक है। अच्छा, निम्न और लघु में कंफ्यूज मत होना। निम्न आपका यूज होगा किसके लिए? शिवालिक के लिए। लघु आपका यूज होगा मध्य हिमालय के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोकेशन आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं महान हिमालय को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, ठीक है। तो महान हिमालय की बात करें तो पहले इसका विस्तार देख लो। जैसे यहाँ पर देखो ये 8126 मीटर जो ऊंचा नंगा पर्वत है, यहाँ से लेकर के आपका नमचा बरवा तक ये फैला हुआ है, जो कि 7,782 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन याद हो गया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, यूपीएससी देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछने मतलब यहाँ से पूछा गया है कि महान हिमालय क्या है। ये सबसे ऊंची सबसे सतत सीमा वाली क्षेत्र है। अच्छा, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरवा तक विस्तृत है, जो आपको पता ही अभी समझाया। संगठक की इसकी बात करें तो क्रिस्टलीय ग्रेनाइट और नीस रूपांतरित अवसादों से जो है ये निर्मित है। और ये क्या है? असममित सतह के साथ उत्तल आकृति पे है। असममित सतह मतलब समझ लो कि समान सतह नहीं, यानी प्लेन सतह नहीं, उबड़ खाबड़ हो गया, इधर बड़ा इधर छोटा, ऐसे करके मतलब असममित, जो समान नहीं, ठीक है, के साथ उत्तल आकृति में होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है महान हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रृंखला को। आपको तो पहले मैंने बता दिया कि नंगा पर्वत 8126 से लेकर के इधर नमचा बरवा 7782 तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका उत्तराखंड में पड़ता है, उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो आपके बृहद हिमालय में स्थित है या महान हिमालय में, तो यहाँ से सबसे पश्चिम में क्या पड़ता है? आपका बंदरपूछ पड़ता है, जो कि आपका 8300-1600 किलोमीटर ये पड़ता है, यानी 6316 किलोमीटर। अच्छा, और इसी बंदरपूछ से जो है यमुना नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। फिर 2 नंबर में इधर से आपका पड़ता है बद्रीनाथ पड़ता है, जो कि 7138 किलोमीटर मीटर ऊंचाई पे ये पड़ता है। फिर उसके ऊपर आपका कामेट है, जो कि 7756 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, इसकी हाइट, ठीक है। फिर उसके जो है अगर हम, और हाँ ये हम देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना। फिर उसके बगल में आपका क्या है? दूनगिरी है, जिसकी ऊंचाई जो है 7066 मीटर जो आपकी पड़ती है। फिर इसके बगल में जो है नंदा देवी है हमारा, इसकी जो है हाइट 7817 मीटर ये पड़ती है। अच्छा, नंदा देवी के बारे में आप याद रखना, यहाँ पर थोड़ा इसका छोटा करते हैं। नंदा देवी जो है 7817 मीटर जो है ऊंची है। उत्तराखंड प्लस कुमायूं हिमालय की सबसे जो है ऊंची चोटी है, ठीक है। उत्तराखंड और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची जो है ये चोटी है, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, और उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये तो आपको पता है। फिर आपका आता है त्रिशूल आता है, जो कि सबसे पूर्व में ये पड़ता है 7000
120 मीटर में पड़ता है। ठीक है, तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने इसको पश्चिम से पूर्व ये व्यवस्थित किया। बाकी सबसे ऊंचाई के आधार पर भी आप इसको ये कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊंचा, जैसे पहला आपका 7,817 किलोमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आप इसको देख लेना। फिर पश्चिम से ये तो आपका पूर्व हो गया। फिर इसी प्रकार पूछेगा पूर्व से पश्चिम, तो आप आराम से बता देंगे। जैसे त्रिशूल, नंदा देवी, दूनगिरी, कामेट, आपका बद्रीनाथ हो गया, सॉरी, उसके बाद बंदरपूछ हो गया। ठीक है, तो ये आप आसानी से जो है बता दीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का ये आपका माइंड मैप याद हो गया। अब इतना तो कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर नंदा देवी पूछ दिया तो नंदा देवी को आप जम्मू कश्मीर में तो कभी नहीं बोलोगे, नंदा देवी को तो आप जो है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में तो कभी नहीं बोलेंगे, नंदा देवी को तो आप जो है नेपाल में तो नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसे होते हैं, माइंड के थ्रू इसको याद करना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेपाल में बात करें तो एक धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मसालू हो गया, गौरी शंकर एक आपका हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची आपकी चोटी है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 8,848.86, ये आधिकारिक हाइट है, इसको याद रखना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट तो है ये, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, वहीं तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा बोलते हैं, पर्वतों की रानी। ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बगल में आपका मकालू हो जाएगा और कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा क्या हो जाएगा, भारत में जो है 8,586 मीटर ये हमारा ऊंचा है। अच्छा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये कंचनजंगा है। K2 में आप ना कंफ्यूजन मत होना। देखो, पहला बात, K2 जो है ये हिमालय क्षेत्र पे नहीं आता, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय में। किस में आता है, ये ट्रांस हिमालय में, है ना। तो अगर पूछा भारत में हिमालय की, याद रखना, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा होगा। बल्कि भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो आपका K2 होगा। ये आपको माइंड में याद रखना है। बाकी उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो कंचनजंगा हो जाएगा, और भारत की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो K2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है K2 जो है हिमालय में नहीं आता है, वो ट्रांस हिमालय में आता है। ठीक है, नमचा बरवा तो आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो माइंड मैप ये पूरा आपका क्लियर हो गया होगा, और इसको ऐसे देखने से नहीं होगा, आप इसको ना कॉपी में अपना लिख लो। ठीक, दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बृहद हिमालय के जो है प्रमुख जो है ग्लेशियर को हम देखेंगे, जिसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो एक हो जाएगा गंगोत्री हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा, इंडो सांगपो सचर जोन हो जाएगा, और एक मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, जिसको MCT भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। गंगोत्री आपको पता है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। जैसे यहाँ पर गोमुख से आपका क्या आया, भागीरथी नदी आया, और इधर से आपका अलकनंदा आया, तो यहाँ देवप्रयाग से मिलकर के गंगा जो है ये निकला। तो गंगोत्री एक याद रखना। यमुनोत्री आपको पता है ना, यमुनोत्री से जो है यमुना नदी का जो है उद्गम स्थल हुआ है। फिर इंडो सांगपो सचर जोन, अच्छा ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को ये जो अलग करता है, तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग कौन करेगा, इंडो सांगपो सचर जोन, याद रखना। फिर मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, इधर आपका महान हिमालय और इधर आपका लघु हिमालय, और इन दोनों को अलग कौन करेगा, तो ये अलग करेगा मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो है जोन ये अलग करेगा। ठीक है, और बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम देखने वाले हैं महान हिमालय की प्रमुख दर्रे को देखेंगे, तो कौन कौन है। जैसे यहाँ पर बुर्जिला और जोजिला, ये कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि महान हिमालय में ये इसका पार्ट में ये आता है, बुर्जिला और जोजिला। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बारलाचा और सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके नीचे आपका नीति दर्रा और आपका लिपू लेक दर्रा, तो ये उत्तराखंड में आता है। ठीक है, तो महान हिमालय में स्थित प्रमुख जो दर्रे हैं उसको भी आपको ऐसे याद करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे आपका जो है मध्य हिमालय को लेकर के आएंगे, क्योंकि महान हिमालय को पढ़ना आपके लिए जरूरी था, तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो इसका बना दिया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों मध्य हिमालय को लेकर के। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। हेल्पफुल ऐसे ही मैपिंग नोट्स के लिए और भी ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो।